हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय पाठ जी चैनल पे। बच्चों, अब इस चैनल पे आपको इंग्लिश के साथ साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जा रही है, जिसमें आपका रिलेशन चैप्टर स्टार्ट हो गया। बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कैसे हम किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और डोमेन, रेंज और कोडोमेन किसी रिलेशन का क्या होता है। आज बच्चों हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगा लेंगे और फर्दर के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे कि इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, सेट ऑन रिलेशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई एक सेट दिया है ए जिसमें एलिमेंट है आपके 1 3 5 7। कोई सेट बी दिया है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 10। ठीक, आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपको जो रिलेशन है वो आपको निकालना है, जबकि आपको इक्वेशन के फॉर्म में, फंक्शन के फॉर्म में ये दिया हुआ है कि जो एक्स वाई है वो आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक, और एक्स जो है आपका वाई से बड़ा है। जो एक्स वाई है, जैसे हम बच्चों ए बी मानते हैं ना, वैसे ये एक्स वाई है। एक्स जो है आपका ए सेट का एलिमेंट है और वाई जो है आपका बी सेट का एलिमेंट है, और आपको रिलेशन ए से बी के बीच में दिया है, ए क्रॉस बी। ठीक, जब एक्स वाई है, एक्स वाई जो है आर में बिलोंग कर रहा है, और दूसरी चीज दी है एक्स जो है आपका वाई से बड़ा है। ठीक, तो एक्स आपका किस में बिलोंग कर रहा है? ए में। वाई किस में बिलोंग कर रहा है? बी में। ठीक, अब हम देखते हैं बच्चों, क्या वन, पहले ए के एलिमेंट उठाएंगे। ठीक, वन क्या टू से बड़ा है? नहीं, वन टू से बड़ा नहीं है, तो ये वाला पेयर हम नहीं लेंगे। वन टू से भी नहीं बड़ा है, ना फोर से, ना सिक्स से, ना एट से, ना 10 से। हमें यहाँ पे लेना है कि एक्स जो है वाई से बड़ा हो। ठीक, तो वन तो आपका किसी के साथ नहीं जाएगा। थ्री उठाते हैं बच्चों। अब देखिए, थ्री थ्री आपका किससे बड़ा है? थ्री आपका टू से बड़ा है। ठीक, थ्री आपका फोर से बड़ा है? नहीं, थ्री आपका फोर से नहीं बड़ा। तो यहाँ पे हमको पेयरिंग में थ्री और टू मिल गया ना। ठीक है बच्चों, थ्री टू के साथ जाएगा, थ्री फोर के साथ नहीं जाएगा। अगर हम थ्री फोर लिखेंगे मतलब एक्स की जगह थ्री, वाई की जगह फोर। दूसरी चीज, एक्स थ्री क्या है? क्या फोर से बड़ा है? नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक, तो हमारा थ्री टू, जब थ्री और टू की बात होगी तब ये हमारा ट्रू रहेगा, है ना। थ्री इज ग्रेटर देन टू। ठीक, लेकिन थ्री इज नॉट ग्रेटर देन फोर, नॉट ग्रेटर देन सिक्स, नॉट ग्रेटर देन एट, नॉट ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थ्री टू एक एलिमेंट आ गया रिलेशन का। ठीक है, रिलेशंस में अब हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं। ठीक, फिर हम देखते हैं बच्चों, अब देखिए आपको दिया है फाइव। फाइव क्या टू से बड़ा? यस, फाइव टू से बड़ा है, मतलब एक्स हमारा फाइव, वाई हम टू लेंगे। ठीक, क्या फाइव फोर से बड़ा है? हाँ, फाइव फोर से भी बड़ा है। ठीक है, ये दोनों भी सही है। क्या फाइव एट से बड़ा है? तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फाइव टेन से बड़ा है, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये दोनों रिलेशन के एलिमेंट्स नहीं होंगे। ठीक, अब सेवन की बात करते हैं। सेवन टू से बड़ा? यस। सेवन फोर से भी बड़ा, सेवन सिक्स से भी बड़ा, सेवन एट से छोटा है। ठीक, तो हमारे सेवन के साथ साथ कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? सेवन टू, सेवन फोर और यहाँ पे सेवन सिक्स, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ठीक, तो रिलेशंस में कितने एलिमेंट्स आ गए बच्चों? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। कैसे करना होता है? कुछ नहीं, ए और बी सेट में एलिमेंट आपको दिया, आपको रिलेशन दिया हुआ है ना, इक्वेशन के फॉर्म में, कि एक्स वाई जो है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के फॉर्म में है, जो कि रिलेशन का एलिमेंट है, जहां पे एक्स जो है वाई से बड़ा है। तो यहाँ ए क्रॉस बी जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ? ए सेट से बी सेट के बीच में हो रहा है। तो हमने पहले ए सेट के एलिमेंट निकाले, बी से कंपेयर किया, तो वन जो है वो सब एलिमेंट से छोटा है एलिमेंट। ठीक, फिर हमने थ्री एलिमेंट उठाया, उसको कंपेयर किया बी से, तो बी में वो किससे? दो से बड़ा है, तो मतलब हमने वो एलिमेंट ले लिया। फिर ऐसे ही हम फाइव, फिर ऐसे ही हम सेवन करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे रिलेशन ऑन अ सेट, ये क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। देखिए, रिलेशन ऑन अ सेट मतलब अगर हम, जैसे मैंने कहा रिलेशन, अगर कोई सेट ए है ना, कोई सेट एक नॉन एम्प्टी सेट ए है, तो रिलेशन, देखिए क्या होगा बच्चों, रिलेशन ऑन अ सेट मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। ठीक, ये हमारा होगा रिलेशन ऑन अ सेट। अगर कोई सेट नॉन एम्प्टी है, मीन्स उसमें एलिमेंट्स हैं,
तो हम जब इसकी बात करें रिलेशन ऑन अ सेट, मतलब रिलेशन जो होगा उस सेट का उस सेट के साथ ही होगा, मतलब ए क्रॉस ए की बात की जा रही है। ठीक है बच्चों, मतलब जो सेट है उसका खुद के साथ हमें रिलेशन निकालना होगा। ठीक है, उसका खुद के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, तो मतलब इसका ये होता है रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। ठीक है बच्चों, अगर यही हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर को ऐसे हम लिखते हैं, है ना, मतलब जो हमारा ए सेट होगा वो भी नेचुरल नंबर होगा, जो हमारा बी सेट होगा वो भी हमारा नेचुरल नंबर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इनवर्स रिलेशन क्या होता है बच्चों, हमने रिलेशन पढ़ लिया, अब हम इनवर्स रिलेशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए रिलेशन में हमारा ए बी एलिमेंट होता है ना, ये ए सेट का एलिमेंट होता है, ये बी सेट का एलिमेंट होता है, और ए क्रॉस बी, है ना, तो उसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब हम आर इनवर्स की बात करेंगे तो जो पेयर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे एक दूसरे से, मतलब जो हमारा ए से बी है वो हमारा बी से ए हो जाएगा, है ना। जो हमें रिलेशन में एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में मिल रहे थे, वही हमें आर इनवर्स में क्या होता है, ए से बी के फॉर्म में, ए से बी तक का रिलेशन था, यहाँ पे जस्ट बी से ए हो जाएगा, मतलब जो एक्स है एलिमेंट वो हमारा वाई, जो वाई होगा वो हमारा एक्स के फॉर्म में हो जाएगा। जैसे अगर आपको रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन में एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 6 8 4, ठीक, मैंने आपसे कहा कि इसका आर इनवर्स निकालिए, इनवर्स बताइए इस रिलेशन का, तो जो हमारे पेयर हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे एक दूसरे में, मतलब 2 1 हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे, 6 3 हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा। ठीक, अभी आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि इसका डोमेन, अगर मैं डोमेन की बात करती तो क्या होगा डोमेन, है ना, अगर मैंने कहा कि इस आर का आपको डोमेन बताना है, डोमेन ऑफ आर, ठीक, तो क्या होगा 1 3 8, ठीक है। अगर मैंने इसका कहा कि आपको रेंज निकालना है डोमेन ऑफ आर का, सॉरी रेंज निकालना है, ये रेंज निकालना है जो हमने अभी रिलेशन आर है, तो इसका रेंज क्या होगा बच्चों 2 6 4, ठीक। अब बच्चों अगर हम आर इनवर्स की बात करें तो इसका डोमेन रेंज क्या होगा, जो इसका रेंज है वो इसका डोमेन हो जाएगा, जो इसका रेंज है आर का, जो रेंज है वो आर इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। देखिए क्या, अब देखिए इसका डोमेन क्या है 2 6 4, है ना, देखिए क्या है 2 6 4, अगर मैं इसके रेंज की बात करूं आर इनवर्स के, तो वो उसका डोमेन हो जाएगा। फिर से देखिए रेंज क्या है यहाँ पे 1 3 8, आप भी देख रहे होंगे कि आर इनवर्स का जो रेंज है वो डोमेन है आर का, वो रिलेशन का डोमेन है, लेकिन आर इनवर्स का वो रेंज है। ठीक, अच्छा अगर मैं को डोमेन की बात करूं आर के, तो आर का जो है, जो ये आर है इसका को डोमेन क्या होगा, बी सेट होगा, को डोमेन क्या होगा इसका, बी सेट। ठीक, लेकिन अगर मैं आर इनवर्स के को डोमेन की बात करूं, जब हमारा आर है तो ये हमारा ए से बी के फॉर्म में है ना, लेकिन जो आर इनवर्स है वो हमारा बी से ए के फॉर्म में है, मतलब बी के एलिमेंट किससे पेयर हो रहे हैं, ए के एलिमेंट से, तो हमारा जो आर इनवर्स का को डोमेन होगा बच्चों वो क्या होगा, ए, क्या होगा, ए सेट होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है। इनवर्स रिलेशन कुछ नहीं, जो रिलेशन में जो एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म है, उसको अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो वो हमारा इनवर्स रिलेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, अच्छा ये देखिए आपको एक एग्जाम्पल दिया है, आपको करना है, जैसे कोई एक रिलेशन आपको दिया हुआ है, रिलेशन ऑन सेट एन, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एन से एन के बीच में, है ना, एन का एन से ही रिलेशन है ना, ए बी आपको सेट दिया ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, आपको इक्वेशन दिए ए प्लस 3b इज इक्वल टू 2 12, ए जो है आपका नेचुरल नंबर है, बी नेचुरल है बच्चों, 1 प्लस 3b इज इक्वल टू 12, ठीक।
आपको एन से एन के फॉर्म में ही दिया गया है, मतलब जो ए सेट के एलिमेंट्स है वो भी नेचुरल नंबर है, जो बी सेट के एलिमेंट्स है वो भी नेचुरल नंबर है। ठीक, तो देखिए अगर हमने यहाँ पे ए की वैल्यू, देखिए नेचुरल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया, देखिए ए को इधर, ए की वैल्यू क्या आ गई 12 माइनस 3b। ठीक, एन की वैल्यू अगर हमने 1 डाली है ना, नेचुरल नंबर हमने अगर 1 लिया तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 माइनस 3, कितना हो गया बच्चों 9। ठीक, एन की वैल्यू अगर हमने 2, मतलब एन हमारा क्या है बच्चों, एन तो नेचुरल नंबर है, यहाँ पे ए है ना, सॉरी बी, बी की वैल्यू 1, क्योंकि बी जो है वो नेचुरल नंबर का ही एलिमेंट है। ठीक, तो हमें जब हमने बी की वैल्यू 1 डाली तो हमें ए की वैल्यू 9 मिली। ठीक, जब हमने बी की वैल्यू 2 डाली तो हमें ए की वैल्यू क्या मिली 12 माइनस 6 6। ठीक, बी की वैल्यू हमने 3 डाली तो ए की वैल्यू क्या मिली हमको 12 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 9, तो हमें मिलेगी 3। ठीक, अगर हमने बी की वैल्यू 4 डाल दी बच्चों, ए की वैल्यू क्या मिलेगी 12 माइनस 12, ए की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। अब आप बताइए, यहाँ पे ए हमें 9 मिला, यहाँ पे ए दूसरे टाइम में हमको ए 6 मिला, थर्ड टाइम में हमें ए 3 मिला, 3 6 9 वो तो नेचुरल नंबर है हमारे। लेकिन जैसे ही हमने बी 4, बी तो हमारा जो 4 है वो तो नेचुरल नंबर है, लेकिन जैसे हमने बी की जगह 4 रखा तो ए की वैल्यू हमारी 0 आ गई। लेकिन आप भी जान रहे हैं कि जो 0 है वो भी n से n है, मतलब ए जो है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन नेचुरल नंबर तो आपका 1 से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ पे ये वाला नंबर आपको नहीं लेना है। अगर हमने B5 लिखा तो हमें A की वैल्यू नेगेटिव मिलने लगेगी, जो कि हमारा नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है। तो मतलब हम A की B की 1 2 3 के लिए ही हम A फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों हमें एलिमेंट्स क्या क्या मिल गए रिलेशन में, हमें रोस्टर फॉर्म में क्या क्या एलिमेंट्स मिले, जब हमारा पहले हम A लिखेंगे फिर B लिखेंगे। ठीक, तो हाँ B1 है हमारा, तो A की वैल्यू हमें क्या मिली बच्चों 9। ठीक, B हमारा अगर 2 था तो A की वैल्यू हमें क्या मिली 6। ठीक, कॉमा B हमारा 3 था तो A की वैल्यू हमें क्या मिली बच्चों, B अगर हमारा 3 था तो हमें A की वैल्यू 3 मिली। ठीक है, तो हमें रिलेशंस में क्या क्या एलिमेंट्स मिले 9 1 6 2 3 3। फिर से एक बार बता रही हूँ, B इज इक्वल टू अगर मैंने 4 लिया तो बच्चों A की वैल्यू हमें 0 मिलेगी, और जो आपको रिलेशन दिया है n से n के बीच में, मतलब जो हमारा A है वो भी आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और जो B है वो भी आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, लेकिन A की वैल्यू 0 आ गई, 0 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब ये कंडीशन हमारी वायलेट हो जाएगी। इसके बाद वाले एलिमेंट्स भी अगर हम लेंगे B इज इक्वल टू 5 के लिए भी, तो हमें नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब हमारा किन किन कंडीशन, किन किन वैल्यूज के लिए ये कंडीशन ट्रू हो रही है, B इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 3 के लिए। ठीक है, तो रिलेशन हमारा ये आ गया। ठीक, अगर मैंने आपसे कहा कि इसका आपको डोमेन निकालना है ना, अब तो आप जैसे ही आपने रिलेशन निकाल लिए एलिमेंट्स के फॉर्म में, तो डोमेन भी आप बता सकते हो। डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों 9 6 3। रेंज अगर मैंने कहा तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 2 3। ठीक, कोड डोमेन की अगर मैं बात करूं, सॉरी, कोड डोमेन की बात करूं तो क्या होगा, कोड डोमेन आपका नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि A क्रॉस B जहां B आपका यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया। अगर मैं R इनवर्स की बात करती तो R इनवर्स क्या होता है बच्चों आपका, R इनवर्स कुछ नहीं, जो भी नंबर्स हैं, जो भी पेयर है उसको इंटरचेंज कर दीजिए, 1 9 2 6 और 3 3, ये हमारा R इनवर्स हो गया। डोमेन आपका R इनवर्स का 1 2 3 हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा 9 6 3 हो जाएगा। ठीक, कोडोमेन इसका भी आपका नेचुरल नंबर ही रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए कई थ्योरम्स है बच्चों, इसको अगर आप मतलब इसको क्या कैसे डराइव करना, चलिए अगर आपको ये जानना रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, वो मैं डराइव करके भी बता दूंगी। लेकिन हाँ, ये ऐसी थ्योरम्स है, इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आपको आता है। ठीक है, आपके क्वेश्चंस में आएगा A क्रॉस B यूनियन C। ठीक, तो क्या होगा बच्चों A क्रॉस B
यूनियन ए क्रॉस सी। मतलब क्या है बच्चों, जो ब्रैकेट के बाहर वाला जो ऑपरेशन है ना, पहले वो अप्लाई होगा हर एक ब्रैकेट के अंदर के सेट के साथ, और जो यूनियन होगा वो अल्टीमेट जब हम ऑपरेशन अप्लाई उसके बीच में लगेगा। ठीक है बच्चों, देखिए अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी सी दिया, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ए क्रॉस बी माइनस सी दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। हाँ, अगर मैंने कहा क्या ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बराबर अगर होगा तो कब होगा, जब आपका ए सेट बी सेट के बराबर होगा, तभी आपका ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। ठीक, फिर आपको दिया है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो ये हो सकता है कहीं ना कहीं अगर जो जेई की तैयारी कर रहे हैं वो ऑप्शनल में ये कहीं ना कहीं ये फॉर्म आ जाए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।